स्थानीय नियोजन नीति के आधार पर लोगों को रोजगार और नियुक्तियां मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। पूर्ववर्ती हेमंत सरकार से लेकर वर्तमान की चंपई सोरेन की सरकार पर विभिन्न गंभीर आरोप लगाते हुए भाजपा विधायक सह प्रदेश प्रवक्ता अमित मंडल ने कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि झारखंड में दूसरे राज्यों से आकर लोग नौकरियों में सेंधमारी कर रहे हैं, जिसकी खबर सरकार को नहीं। भले ही झारखंड सरकार ढोल पीट रही है कि हम नियुक्तियां बांट रहे हैं, लेकिन आज भी यहाँ के युवाओं को नियुक्ति और रोजगार नहीं मिल रहा। अमित मंडल ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। प्रेस की कटिंग है जो मैंने फेसबुक के माध्यम से उठाया है, जो 2019 का, और 2019 में मैं हेमंत जी का एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था और हेमंत जी का स्टेटमेंट आया था कि 3rd 4th ग्रेड की नौकरियों में स्थानीय को हम लोग यहाँ पर नियुक्ति देंगे। ये हेमंत सोरेन जी का उस समय का कटिंग है जब वो चुनाव में जा रहे थे और चुनावी एजेंडा उन्होंने बनाया था स्थानीयता को लेकर कि हम लोग स्थानीय को प्राथमिकता देंगे और 3rd 4th ग्रेड एम्प्लॉयमेंट में स्थानीय को ही नौकरी मिलेगी। ये हेमंत सोरेन जी का ही स्टेटमेंट था जो मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। कालांतर में आपको भी पता है कि युवा इस बात से, सरकार की इस झूठी वादे से प्रभावित हुए और कोई ये सब सुविधा नहीं है इसमें मुझे बोलने में कि उसके बाद जेएमएम की सरकार इस मुद्दे पर बनी थी, लेकिन आज की डेट में जेएमएम की सरकार उलट इसके तमाम नियुक्तियां निकाल रही है, तमाम नियोजन नीति बना रही है। मुझे याद है कि 60-40 का जब आंदोलन हुआ था तो 60-40 के आंदोलन में हेमंत सोरेन जी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने सदन के अंदर कहा था कि झारखंड में किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं मिलेगी नौकरी। 60-40 को लेकर जब हम लोगों ने सरकार से जवाब मांगा था, ये तो ओपन फोरम में है, पब्लिक फोरम में है और विधानसभा के पटल में भी चीजें रिकॉर्डेड है। लेकिन बावजूद इसके हालिया दिनों में जो आप नियुक्तियां देख रहे हैं जो कि नगर विकास विभाग से जेई की हुई, उसमें आप देखेंगे तो आपको भी पता है और हर जगह इस चीज को फेसबुक के माध्यम से पार्टी ने भी प्रचार किया है और हमारे नेताओं ने भी इस चीज को कहा कि किस प्रकार से 70% से ज्यादा लोग बाहरी जो है इस नियुक्ति में शामिल होकर नियुक्ति पत्र ले रहे हैं। ये मेरे पास आंकड़ा है, ये आपके पास भी उपलब्ध होगा। मैं आपके रेफरेंस के लिए ये आंकड़े लाया। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता देता हूं कि कहां से बाहरी लोग इस नौकरी के पार्टिसिपेट करके नियुक्तियां लिए। अब आप देखिए कि हमीरपुर उत्तर प्रदेश, फिर आप देखिए सीतामढ़ी बिहार, फिर देखिए सिवान बिहार, फिर देखिए आप नालंदा बिहार, फिर देखिए आप बरेली उत्तर प्रदेश, फिर देखिए बलिया उत्तर प्रदेश, फिर आप देखिए कि पूर्णिया बिहार, मतलब तमाम बोलने से बंगाल, बांकुड़ा बंगाल, फिर आप देखिए बस्तर उत्तर प्रदेश, तमाम ऐसे जगह हैं जहां से लोग यहां पर आके अप्लाई कर रहे हैं और नौकरियां ले जा रहे हैं। और एक ही जगह ये सीमित नहीं है कि बिहार राज्य, उत्तर प्रदेश, बंगाल, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु से लोग आके यहाँ पर नौकरी ले जा रहे हैं। और एक दो की बात होती तो हम लोगों को समझ में आता है, 70% एंड अबव अगर सरकारी नौकरियां बाहरी ले जाएंगे तो किस प्रकार से हम सरकार की जो वादा उन्होंने किया था कि स्थानीयता को हम प्राथमिकता देंगे उस पर वो अमल कर रहे हैं। ये सोचने का विषय है। दोस्तों, हम लोगों ने 1985 का नियोजन नीति लाया, उसके आधार पर नौकरियां हुई और नौकरियां भी तबातोड़ रघुवर दास की सरकार में हुई। आपके पास भी आंकड़े हैं, 1 लाख से ज्यादा नौकरियां हम लोगों ने सरकारी नौकरी यहाँ के स्थानीय युवाओं को दिया। और इतना ही नहीं, जो उस समय विपक्ष में थे, अभी सत्ता पक्ष में है, उन्होंने इल्जाम भी लगाया कि बाहरी को नौकरी देने का काम भाजपा ने किया। लेकिन हम लोगों ने जो नौकरियां दी उसमें मात्र 15 से 20% ही बाहरी थे और उससे ज्यादा लोग वहां पे बाहरी दे रही है। पब्लिक डोमेन में है और ये सोचने का विषय है और ये चर्चा करने का विषय है कि किस प्रकार से हम लोगों ने जब नौकरियां दी तो उसमें जो नियम संगत है, जो कॉन्स्टिट्यूशनली जिसका प्रोविजन है, उसके आधार पर हम लोगों ने नौकरियां दी। लेकिन झारखंड की वर्तमान की सरकार जो नौकरियां दे रही है, और नौकरी भी कितनी दे रही है, 60, 70, 80 दे रही है, और उसमें से 70% अगर बाहरी को नौकरी मिल जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि युवाओं के हित की बात करने वाली सरकार कितना झूठ बोल रही है।